Hello students, in the last class we discussed about the advantage and disadvantage of friction. In this class we will discuss the method, the way to reduce the friction or to increase the friction. इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है, फ्रिक्शन को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है एंड फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है एंड इसे रिड्यूस या इंक्रीज किस प्रकार से किया जा सकता है. At first, the method, the way to reduces the friction. The way to reduce the friction. How can we reduce the friction? As we know that by any method we have to increases the roughness of the surface or decreases the smoothness of surface. फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए रफनेस को बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा और स्मूथनेस को रिड्यूस करना होगा. अक्सर आप देखते हैं जब इन द क्रिकेट मैच एक बॉलर जो है जब ड्यू बढ़ जाता है, फॉग बढ़ जाता है या किसी भी कारण से बॉल स्मूथ हो जाता है तो क्या करता है, बॉल को ड्राई कॉटन क्लॉथ से रब किया जाता है या उसमें धूल लगाए जाते हैं, डस्ट लगाए जाते हैं. वाई टू increase the roughness of the surface. By increasing the roughness of the surface, the player can hold the ball properly. तो रफनेस का इंक्रीज कर हम फ्रिक्शन बढ़ा सकते हैं, स्मूथनेस इंक्रीज कर फ्रिक्शन घटा सकते हैं. तो द वे टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, हाउ कैन वी रिड्यूस द फ्रिक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग द lubricant material. By using the lubricant materials. What is lubricant materials? The materials which increases the smoothness of the surface. Increases the smoothness of the surface. That means decreases the roughness of the surface. For example, oil, grease, एंड सो. तो अक्सर हम देखते हैं मशीनरी पार्ट्स में, साइकिल्स में, बाइक्स में या किसी व्हीकल्स में या फैन में ऑयल ग्रीस का यूज़ किया जाता है मशीनरी पार्ट्स को सेव करने के लिए. इसलिए टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन रिड्यूस होने से जो लाइफ पीरियड है किसी भी ऑब्जेक्ट का बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है. Second, by using ball bearing. By using ball bearing. बॉल बियरिंग का यूज करके. तो बॉल बियरिंग यूज करने से फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस होता है? तो ball bearing convert the sliding friction into rolling friction. It convert the sliding friction
into रोलिंग फ्रिक्शन। ये क्या करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है। एज वी नो दैट द रोलिंग फ्रिक्शन इज वीकर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से वीक होता है। तो बाय बॉल बेयरिंग कहाँ यूज करते हैं बॉल बेयरिंग का, तो देखते हैं साइकिल में, व्हीकल में, या कोई सूटकेस है, बॉक्स है, तो उसमें हम व्हील का यूज़ करते हैं, वायरिंग का यूज़ करते हैं, बॉल बेयरिंग व्हील का यूज़ करते हैं। दैट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। थर्ड, बाय डिक्रीजिंग द मास, डिक्रीजिंग द मास। अगर ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज कर दिया जाए तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिड्यूस होगा। जितना ऑब्जेक्ट हैवी होगा द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। तो क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन कम करने के लिए उसे मास कम करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर बात करें फ्लूइड फ्रिक्शन का, फ्लूइड मीन्स the substances which have tendency to float. Fluid is defined as the substances which have tendency to float. The substances which have tendency to flow are known as fluid. So gas and liquid both are known as fluid. ये दोनों क्या कहलाएंगे, फ्लूइड कहलाएंगे, बिकॉज both have tendency to flow. Fluid friction, the friction exerted by fluid is known as fluid friction. So how can we reduce the fluid friction? By using the streamlined body. By using a streamlined body. स्ट्रीमलाइन बॉडी का यूज कर फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट मीन्स स्ट्रीम की तरह, बोट की तरह, एक बर्ड का, एक पक्षी का जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। फिश का बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है। स्ट्रीमलाइन होने से क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड उतना कम होगा। एज वी नो दैट इन द लास्ट चैप्टर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट less than surface area decreases the magnitude of pressure. That means surface area is directly proportional to the inversely proportional to the pressure. तो surface area जो है प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना सरफेस एरिया लेस होगा, जितना कम होगा, प्रेशर उतना क्या होगा, अधिक होगा। तो इसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा बोट के द्वारा वो ग्रेटर देन द फ्लूइड प्रेशर। यानी एक बोट, एक स्ट्रीम का शेप जो होता है उसका आगे का साइड थीनर रखा जाता है, थीनर। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम के द्वारा, बोट के द्वारा जो लगने वाला प्रेशर है वो अधिक हो और फ्लूइड के द्वारा जो लगने वाला प्रेशर हो वो कम हो। तो बाय यूजिंग द स्ट्रीमलाइंड बॉडी वी कैन रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। हाउ कैन वी इंक्रीज द फ्रिक्शन? कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? तो जस्ट इसके अपोजिट यहाँ क्या कर रहे हैं, रफनेस को इंक्रीज किया जा रहा है, सरफेस के रफनेस को रिड्यूस किया जा रहा है। जितना रफनेस डिक्रीज होगा, जितना स्मूथनेस इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस होगा।
then the way to increase the friction, the way to increase the friction, the way to increase the friction, we have to increase the roughness of the surface. Roughness of the surface. We have to increase the roughness of the surface. Or we can say we have to decrease the smoothness of surface. तो इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा? रफनेस बढ़ाना होगा। रफनेस के लिए क्या करते हैं? अभी हम लोग बात किए थे कि एक क्रिकेट प्लेयर जो है बॉल में डस्ट लगाता है या कॉटन से रब करता है उसके रफनेस को बढ़ाने के लिए। नहीं, रफनेस बढ़ने से क्या होता है? फ्रिक्शन बढ़ता है। फ्रिक्शन इंक्रीज से क्या होता है? जो होल्डिंग कैपेसिटी है, जो होल्ड करने का वे है, वो प्रॉपर्ली होता है। सेकेंड, अब किस तरह से हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय इंक्रीजिंग द ग्रुप्स, increasing the groups of the surface, groups that means irregularities, तो सरफेस का ग्रुप्स बढ़ाकर, इरेगुलरिटीज को बढ़ाकर, अक्सर देखते हैं कि जो स्टोन, जो पत्थर चक्की में यूज किया जाता है, जब वो हाईली स्मूथ हो जाता है तो उसकी जो कैपेसिटी है ग्राइंडिंग की वो कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर इरेगुलरिटीज को बढ़ाया जाता है, उसको ठोक ठोक कर, उसको तोड़ तोड़ कर उसके रफनेस को बढ़ाया जाता है। तो वो रफनेस जो है वो ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप्स, इरेगुलरिटीज। जितना ज़्यादा इरेगुलरिटीज होगा फ्रिक्शन उतनी अधिक होंगी। इंक्रीज करने के बाय यूजिंग द डस्ट, सैंड, स्लीपर, शूज, व्हील, ये सभी में हम क्या देखते हैं? ग्रुप्स बने हुए होते हैं, इरेगुलरिटीज बने हुए होते हैं। जब उसका काफ़ी यूज़ किया जाता है तो धीरे धीरे फ्रिक्शन के कारण वो ग्रुप्स कम हो जाते हैं, यानी सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाता है। तो इरेगुलरिटीज जो है वो फ्रिक्शन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। डस्ट का यूज कर, डस्ट यूज करने से क्या होता है? रफनेस इंक्रीज हो जाता है, स्मूथनेस कम जाता है। स्मूथनेस कम होने से फ्रिक्शन इंक्रीज करता है। डिक्रीजिंग द स्मूथनेस इंक्रीजेस द फ्रिक्शन। जितना हम डिक्रीज करेंगे स्मूथनेस को उतना फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। फ्रिक्शन के कारण ही क्या होते हैं? सोल ऑफ शूज, सरफेस ऑफ व्हील क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं। तो ये मेथड थे फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का, ग्रुप्स बढ़ाकर, रफनेस को बढ़ाकर, या मास ऑफ ऑब्जेक्ट को इंक्रीज कर भी हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं।